हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने कल प्राइम टाइम कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था हमने कल। को प्राइम नंबर निकालना सीखा था। को प्राइम नंबर क्या होता है ये भी जाना था। प्राइम नंबर क्या होता है ये भी जाना था। आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो आई होप मेरे वीडियो से आप इन्जॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं इतना वीडियो बनाती हूँ, रेगुलर बनाती हूँ। आप देख सकते हैं, आप देखते ही होंगे, मैं डेली वीडियो डालती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करें हम डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल पहले हम सीखेंगे 2 का, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 का क्या होता है? 2 का मल्टीपल ही, ठीक है, मल्टीपल। तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 का क्या था? 2 मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल 2 ऑफ, ये क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 2 आर डिविजिबल बाय रूल डिविजिबिलिटी 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 2 का सारे मल्टीपल आप लिख दीजिए, वो सारा ही उससे डिविजिबल होगा, ठीक है। और इसमें ये देखिए, आप इवन नंबर है तो दूसरा पहचान आप ये भी हो सकता है, इवन नंबर देख के पहचान देखिए कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं चेक करती हूँ 8 4 6, इज इट डिविजिबल बाय 2 और नॉट? तो लेट्स चेक करते हैं हम। देखिए बस लास्ट का डिजिट पहचान लीजिए। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 6। ये बताइए 6 2 के टेबल में आता है, यस और नो? यस। तो ये 2 के टेबल में आता है 6, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और डिजिट देती हूँ 423। बताइए, ये नहीं 8 ले लीजिए। अब बताइए ये डिविजिबिलिटी 2 का है या नहीं है? तो बस लास्ट का डिजिट चेक करेंगे। ये 8 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये डिविजिबल है 2 से, ठीक है। तो हमने सीख लिया डिविजिबिलिटी बाय रूल, डिविजिबिलिटी बाय 2। अब सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3, इसे चेक करते हैं। तो इसका भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है, बट मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, लेकिन इसका मेन होता है सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। सॉरी से दैट मल्टीपल ऑफ 3 नॉट सम ऑफ डिजिट, ओके। लाइक अगर मैं बोलूँगी 3 6 5, बताइए इज इट डिविजिबल 3 और डिविजिबल बाय 3 और नॉट? तो लेट्स चेक। सम ऑफ डिजिट कह रहे थे, तो 3 + 6 + 5 कितना हो गया? 6 और 3 9, 9 और 4 14। तो बताइए इज इट डिविजिबल बाय 3 और नॉट? तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसी तरह से अगर मैं और कोई ले लूँ, लाइक मैं लेती हूँ 2, मैं डिजिट लेती हूँ। अब मैं इसको सम करके चेक करूँगी तो 2 × 7 × 2 + 7 + 9, तो कितना हो गया? 7 और 2 9, 9 और 9 18। तो यस, दिस इज डिविजिबल बाय 3। तो ये 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम 3 का डिविजिबिलिटी निकालते हैं। 2 का क्या था? मल्टीपल ऑफ 2। 3 का क्या है? सम ऑफ डिजिट। इसी तरह से 4 का देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 का भी बहुत इजी है। आप लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट 2 डिजिट को लेके आप 4 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। अगर वो चला गया, इसका मतलब वो 4 से डिविजिबल है। मेरे काट कटोरे के नाटी के तेरे मगन से लुगाई तेरा बाल छोटा। जैसे एक मैं क्वेश्चन लेती हूँ, एग्जाम्पल है ये 8 5
तो क्वेश्चन है 8536 डिविजिबल बाई 4 पूछ रहा है, क्या ये इसका डिविजिबल है? तो चेक करते हैं। तो 8536 को हम कैसे चेक करेंगे? 4 से डिविजिबल है ही नहीं, तो लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट, बस चाहे जितना बड़ा डिजिट हो। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं? लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं? लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है? 36 हमारे ऑब्वियसली 4 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 4 का डिविजिबल है। ठीक है, इसी तरह से मैं और कोई डिजिट लेती हूँ, 1730। ठीक है, तो 1730 लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे बस। लास्ट में 30 है, 4 के टेबल में 30 नहीं आता है, तो ये 4 का डिविजिबल नहीं है। तो हमने क्या सीखा? 2 का डिविजिबल, मल्टीपल ऑफ 2, 3 का डिविजिबल, सम ऑफ डिजिट, 4 का डिविजिबल, लास्ट के 2 डिजिट मैटर करता है बस, लास्ट के 2 डिजिट। ओके, लास्ट के 2 डिजिट होंगे बस। अब हम सीखेंगे डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल 5 क्या कहता है? लास्ट में 0 एंड 5 होगा, बस यही होगा 2 से डिविजिबल। जैसे मैं अगर 362 देखूं तो ये 5 का डिविजिबल नहीं है। अगर मैं ये लूं तो ये है, तो मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। मैं कुछ भी लूं, ये लास्ट में 5 है, ये भी डिविजिबल है। मैं कितनी भी बड़ी डिजिट ले लूं, लास्ट में 8 है, ये नहीं है। मैं ये लूँ तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो ये 5 का डिविजिबल है। ठीक है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट में सिर्फ 0 और 5 होना चाहिए। इसी तरह से हम डिविजिबल बाय 6, इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 6 को हम ब्रेक करेंगे। 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि वो 6 का है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे? वो 3 से भी जाना चाहिए और 2 से भी जाना चाहिए। क्या कहा मैंने? 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन मैं कुछ क्वेश्चन लिख दूँ। जैसे मैं लिखती हूँ 1120। तो अब मैं इसको देखूँगी, पहले 3 से जा रहा है क्या? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट। तो 1 1 2 और 2 2 4, तो ये 3 से नहीं जा रहा है। जब 3 से ही नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली 6 से भी नहीं जाएगा, काट दीजिए। इसी तरह से और कोई डिजिट हम ले लेते हैं, 9 6 3 4 5, कुछ भी हम ले लेते हैं। तो पहले 3 से चेक करेंगे, 3 से 2 से चेक करेंगे, लास्ट में एक डिजिट लास्ट में 6 है, तो ये तो 2 से जाएगा ही। 3 से चेक करते हैं, 9 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4। अब यहाँ पे चेक करेंगे 6 और 4, 9 और 6 कितना हुआ? 15 और 9 और 6 15, ये तो पूरा चला गया। फिर 3 भी चला जाएगा, फिर ये 5 और 4 9 हुआ, 9 भी चला जाएगा और ये 6 भी चला जाएगा। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कि वो 3 से भी जाना चाहिए और 6 से भी जाना चाहिए। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। इसी तरह से हम डिविजिबिलिटी 8 देखते हैं। डिविजिबल बाय 8, तो इसका भी सेम वैसे ही है 4 की तरह, बट 4 डिविजिबिलिटी 4 के लिए क्या देख रहे थे? लास्ट का 2 डिजिट देख रहे थे। बट हम इसमें क्या देखेंगे? लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट। जैसे मैं यहीं से कोई डिजिट लिख लूँ, मैं कुछ भी 3 4 6 7 9 8, तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, अब इसको हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 9 8, तो ये जा रहा है 9 7 8, तो ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है? लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दिखा देती हूँ आपको।
जैसे 8560, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं, लास्ट का 3 डिजिट विजिबल हो रहा है ना, लास्ट का 3 डिजिट। तो क्या है 560। अब बताइए 8 के टेबल में, ये हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 के टेबल में 56 आता है, यस आता है। कितने बार में, 7 टाइम्स में। तो हम इसको 8 से करेंगे तो 8 7 जा 56, ये इतने बार में चला गया, इसका मतलब ये डिविजिबल 8 से है। ठीक है, इसी तरह से हम 9 का देखेंगे। डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिस तरह से हमने 3 का करा था सेम वैसे ही है। तो सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट है। जैसे मैं यही वाला डिजिट उठा लूँ 60, इसको सम करते हैं 8 + 5 + 6 + 0, तो क्या हुआ, तो मैंने इसको सम करा तो 19 आया। अब बताइए 9 से डिविजिबल है, नहीं। ठीक है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से मैं कोई और डिजिट ले लूँ, मतलब एग्जाम्पल ले लूँ, 7 6 3 4 9 कुछ भी ले लीजिए, इसका भी सम करके देख लेते हैं। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, तो कितना आया, 6 और 7 13, 13 और 3 14 15 16 17 18 19 20 29 आया। तो 29 इसके टेबल में आता है, नहीं आता है 9 के टेबल में, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट हमारा बच रहा है डिविजिबल बाय 10। 10 का भी लास्ट में 0 होगा, और या हाँ लास्ट का 0 ही होगा, मल्टीपल ऑफ 10 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं 3 4 5 एग्जाम्पल लूँ, 0 लूँ, तो बताइए ये 10 के टेबल से डिविजिबल है, यस, लास्ट में 0 है ना, तो इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल है। अब देखिए इस वाले बुक में तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, और ये 4 का भी नहीं दिया हुआ था, स्टिल मैंने बता दिया। 9 का भी नहीं दिया हुआ है, बस 8 तक बताया हुआ है, मैंने बता दिया। तो चलिए अब हम एक और कर लेते हैं फिर, डिविजिबिलिटी रूल 11, डिविजिबल बाय 11। ठीक है, यहाँ हमने 10 का करा, अब हम 11 का करेंगे। 11 का भी बहुत इजी है, डिविजिबिलिटी 11 का भी बहुत इजी है। मैं कोई भी डिजिट लिखूं तो इसमें हमें क्या करना है, सम ऑफ इवन माइनस सम ऑफ ओड। सम ऑफ इवन को सम कर दीजिए, ठीक है, और ओड को सम कर दीजिए, और दोनों को घटा दीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, तो मैं कोई भी डिजिट लिख लूँ, 9 6 3 2 5 4 8 कुछ भी। अब मुझे इसके क्या करना है, इवन और ओड नंबर निकालना है। ठीक है, तो चलिए ये ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, तो ओड नंबर और इवन नंबर क्या है, 6 है, 6 है प्लस 5 है, ठीक है, और फिर उसके बाद 8 है, और ओड नंबर क्या है, 9 है प्लस 2 है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि हमें इवन और ओड नंबर देखना है इसमें, तो ये तो ओड है तो मैंने इवन में कैसे लिख दिया, नहीं, हमें यहाँ पे उसका प्लेस देखना है कि वो इवन की जगह पर है या ओड की जगह पर, हमें यहाँ पे प्लेस देखना है, डिजिट नहीं देखना है। तो प्लेस देखिए, यहाँ पर ये ओड में है ना, तो ओड में 9 2 और 4, ठीक है, तो इसका कितना आया, 9 और 2 11, 11 और 4 15,
इसी तरह से यहाँ देख लीजिए 6 और 5, 6 और 5 11, 11 और 8 कितना हुआ 19। अब हम इसको घटा देते हैं 19 माइनस 15 तो कितना हुआ, तो ये 4 आया। और चूंकि 4 हमारा उससे डिविजिबल नहीं होता है, 4 हमारा 11 का डिविजिबल नहीं है, तो फाइनली डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या कहता है, सम ऑफ इवन नंबर सम ऑफ ओड नंबर। चलिए मैं आपको समझने के लिए एक और एग्जांपल समझा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाए। एक और लेते हैं हम इसी तरह से एग्जाम्पल 9 6 7 8 कुछ भी ले लेते हैं, एक और बढ़ा देती हूँ। तो हमें क्या करना है, इवन नंबर इवन माइनस सम ऑफ ओड नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर पहले ओड नंबर ले लेते हैं। ओड नंबर ये रहा और ये रहा, तो क्या है 7 + 8 + 6, ये ओड नंबर हो गया, माइनस इवन क्या है 6 + 9 + 7, ठीक है। अब हम इसको करते हैं 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, माइनस इसमें कितना आएगा, तो ये 21 माइनस 22 माइनस 21 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ भी 22 आ जाता तब 0 होता, तो इसका मतलब वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है, अभी नहीं है। तो ठीक है, आज हमने डिविजिबिलिटी कंप्लीट कर लिया और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आपको कौन सा डिविजिबिलिटी रूल इजी लगा मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अच्छे से क्लियर कट हो गया, बिल्कुल मिरर की तरह क्लियर हो गया, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, जो जिनको बहुत नीड हो, जिनको समझ में नहीं आता है, तो एक बार उनको ये शेयर कर दीजिए, शायद उनको समझ में आ जाए, क्योंकि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे वीडियो को वॉच करते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।